बहावलपुर में रैली से मरियम नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं। नवाज शरीफ के जो एहसानात हैं, हम मकरूज हैं, वो मोहब्बत तो नहीं उतरी, वो उतर ही नहीं सकती। सिर्फ मैं ये कहूंगा, औरत हूं मगर सूरत को सार खड़ी हूं, एक सच के तहफ्फुज़ के लिए सबसे लड़ी हूं। और आखिर में आपको यही कहूंगा, वो एक ख्वाब की तकमील लेकर उतरी हैं, वो एक ख्वाब की तकमील लेकर उतरी हैं, दियारे हक पे कंदील लेकर उतरी हैं। ये कंदील मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जलाएंगी, रोशनी करेंगी, तुम्हारे वोट की हिफाजत करेंगी, तुम्हारे साथ खड़ी होगी, महंगाई पर बोलेंगी और इमरान खान तुम्हारी टांगे भी कांपेंगी, तुम्हें पसीना भी आएगा और तुम्हारी दीवारें भी मिटेंगी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर दे भेड़ों ते भराओ, आप सबको आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम, और आपको आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। बहावलपुर वालों, आज आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, माशाअल्लाह। तकरीर में बाद में करूंगी, पहले मेरे साथ मिलकर बहावलपुर जिंदाबाद का नारा लगा दो। बहावलपुर जिंदाबाद, बहावलपुर जिंदाबाद। आपको पता है कि मैं तकरीबन 2 बजे सऊद मजीद साहब के घर से निकली थी। चले बस करें, बाद में चलाना, बाद में चलाना। मैं तकरीबन 2 बजे बहावलपुर में सऊद मजीद साहब के घर से निकली थी, और अब क्या टाइम हो गया? 8 बज गए। 2 बजे से लेके 8 बजे तक बहावलपुर के लाखों, हजारों नहीं लाखों अवाम मुझे सड़क पर मेरे साथ चले, माशाल्लाह। और बहावलपुर वालों, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत दी आपने मुझे कि मैंने कंटेनर के ऊपर से खड़े होकर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वीडियो कॉल की, और मैंने कहा, ये देखें अपने चाहने वालों का समंदर यहां पर। एक चीज मैं बता दूं बहावलपुर वालों, मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे बहुत टूट के मोहब्बत करता है, और आज आपने नवाज शरीफ की मोहब्बत का जवाब पहले से भी बढ़ के दिया है। जिंदाबाद बहावलपुर, जिंदाबाद। और मैं बहावलपुर वालों, मैं ये कहना चाहती हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? महंगाई के तंग आए हुए, पहले मुझे ये बताओ
हाथ उठा के कि महंगाई से कौन कौन तंग आया हुआ है। तो अगर जमहूरियत के चाहने वाले वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वोट को इज्जत छीनने के लिए बेताब, अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और आज हम बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, मैं जानती हूं। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहावलपुर जाओ और लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनके साथ खड़ी हो और उनको बताओ कि मैं अपने लोगों के लिए जो महंगाई से पिस रहे हैं, जो इस जाली हुकूमत की नालायकी से पिस रहे हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उनका हक उनको दिलवा के रहूंगा। सब मिलके कहो गो न्याजी। म्यूजिक तराने बंद करें, तराने बंद करें, तराने बंद करें। ये म्यूजिक वाले तराने बंद करें और तराने बंद करें और तवज्जो से बात सुनें। जरा मुझे बताना, इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर ने आज फैसला सुना दिया है, इस हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं इंशाअल्लाह। तो बहावलपुर वालों जरा ये भी बता दो कि इन जाली असेंबलियों में बैठे रही या इस्तीफा दे दें। जरा आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ, जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें। याद रखना जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाएगा। मुझे एहसास है, मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे कहते हैं कि मरियम बीवी, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे एहसास है, मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन मेरी बात सुनो, महंगाई इतनी बुरी तरह बढ़ गई है कि जो आटा नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो था, आज कितने रुपए किलो है आटा? 80-90 रुपए किलो है। और जो चीनी नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए 50 रुपए किलो थी, आज कितने रुपए किलो है? 120 रुपए किलो है। और बिजली और गैस की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ऐलान हो चुका है, IMF ने कहा है कि बिजली की कीमतें 25% बढ़ानी पड़ेंगी। मुझे एहसास है कि बहावलपुर के आवाम अपनी रोटी पूरी करें, अपने बच्चों की फीसें पूरी करें, अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे दें, अपने बिजली के बिल दें, अपने गैस के बिल दें, या अपने घर में पूरे या मरीजों की दवाइयों का बंदोबस्त
वापस करें। मुझे एहसास है बहावलपुर वालों, मुझे एहसास है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस जाली वज़ीर आज़म को घर भेजें, इस नालायक वज़ीर आज़म को घर भेजें, इस नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेजें, जो 2.5-3 साल बाद आकर कहता है कि तैयारी के बगैर किसी को नहीं लाना चाहिए। 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर लिए कि मुझे काम नहीं आता। और मुर्गी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई है। और मुर्गी को छोड़ो, मैं इस मुल्क में अब कोई सब्जी खाने के काबिल भी नहीं है। माश की दाल की कीमत 250 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो। मुझे एहसास है मेरे भावलपुर के भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आपका एहसास, और यही एहसास आज हम सबको खींच कर आपके पास लेकर आए। लेकिन याद रखो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन याद रखना बहावलपुर वालों, पंजाब को ताना दिया जाता था ना कि पंजाब जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता जब तक दूसरे भाई दूसरे सूबे ये कहा करते थे कि जब तक पंजाब खड़ा नहीं होगा इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। तो सुन लो कि न सिर्फ पंजाब खड़ा हो गया है, बल्कि पंजाब अपने हकूक को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जानते हो ना, ये बात जानते हो ना कि जब पंजाब खड़ा हो जाता है तो किसकी डाले काम दिए पता है ना। तो ये जो इतना खौफ है, इतना डर है, ये बिना वजह नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं, और सिलेक्टेड भी देख रहा है कि पंजाब के अवाम खड़े हो चुके हैं। बोलो पंजाब के अवाम अपना हिस्सा, अपना हक छीनने के लिए तैयार हो। आपके जिस वोट पर सिलेक्टेड ने डाका डाला था, वो वोट वापस लेने के लिए तैयार हो। इस जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हो। ये तब्दीली का नारा लगाता था ना, तो जरा मुझे हर बात पर हाथ उठाकर बताना कि क्या इसको तब्दीली कहते हैं। बताओ कि क्या लोगों के घरों में ध्यान से चोट ना लग जाए। ये क्या हो गया? ये तो चल ही नहीं रहा, बंद हो गया। इसको ऑन कर दे, ये नहीं चल रहा। आप बोले हेलो। बताओ जरा, नहीं चल रहा। ना चल रहा। ये पीछे से ऑफ तो नहीं हो गया? मैं इधर से स्विच कर देखो। यार इसके ऊपर बटन होता है, बंद तो नहीं हो गया? हो गया।
लाओ मुझे दे दो। आवाज आ रही है? हाँ। तो मुझे बताओ, क्या महंगाई के इस तूफान को तब्दीली कहते हैं? क्या इस नालायकी और नाअहली के इस समंदर को तब्दीली कहते हैं? क्या बेरोजगारी के इस सैलाब को तब्दीली कहते हैं? क्या कश्मीर फरोशी को तब्दीली कहते हैं? क्या कौमी मफाद फरोशी को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब के चूल्हे की आग बुझा देने को तब्दीली कहते हैं? क्या 27 अरब की 4 मेट्रो और 127 अरब की सिर्फ एक मेट्रो जो चलती कम और जल्दी ज्यादा उसको तब्दीली कहते हैं? क्या 120 रुपए किलो चीनी को तब्दीली कहते हैं? क्या महंगी तरीन बिजली को तब्दीली कहते हैं? क्या महंगी तरीन गैस को जो आती भी नहीं है उसको तब्दीली कहते हैं? क्या LNG पर 122 अरब के ढांचे को तब्दीली कहते हैं? क्या आटा चीनी चोरी को तब्दीली कहते हैं? क्या आटा चीनी LNG माफियाज को तब्दीली कहते हैं? क्या ताबेदारी को तब्दीली कहते हैं? क्या दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफे को तब्दीली कहते हैं? क्या दवाइयों में डकैतियां करने वालों को इनामात और वज़ारतें देने को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब की झोंपड़ी को गिरा देने और बड़ी गाला के एक पर फैले महल को रेगुलराइज कराने को तब्दीली कहते हैं? क्या लाकानूनियत को तब्दीली कहते हैं? मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज मैंने देखा इस्लामाबाद में कल रात को 22 साल के लड़के को जो ऊबर का ड्राइवर था और मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालता था, उसको पुलिस ने सामने से गोलियां मारकर मार दिया। और यकीन करो वो तहरीक इंसाफ का मानने वाला था, उसके लिए किसी तहरीक इंसाफ को जाली वज़ीर-ए-आज़म को आवाज उठाने की जरूरत नहीं हुई। हम आवाज उठा रहे उस 22 साला बच्चे को जिसको इस्लामाबाद की सड़कों पर शहीद कर दिया गया। इसी तरह बलोचिस्तान में आज कई कान में कोयले की कान में काम करने वाले कारकुन आज शहीद हो गए। किसी की कान पर झूठ नहीं थी। मैं ये जानती हूँ, बताओ मुझे, क्या इस बेहिस हुकूमत को तब्दीली कहते हैं? और फिर कहता है, और फिर बार बार ये बात कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। बार बार ये कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। तुम 2 लाख रुपया तनख्वाह लेते हो और 300 कनाल का महल चलाते हो जहाँ तुमने दर्जनों नौकर रखे हुए हैं। ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता है? और फिर भी तुम जानते हो कि फौज कहती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। मेरी बहन जिसको अलीमा बाजी कहते हैं, उसने करोड़ों का ब्लैक का पैसा वाइट कर दिया, लेकिन ये कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। गंदम, चीनी और LNG पर
डाका डाला, जेबें भरी, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। दिल्ली सुनामी में वो दरख्त पता नहीं कहाँ लगे जो किसी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। 27 अरब की मेट्रो को ये 127 अरब का बनाता है और फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। मुझे अरबों रुपए की बैरूनी फंडिंग हुई, इस्राइल से, इंडिया से फंडिंग हुई, जिसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं सांप बनकर बैठा हूं और इस इंक्वायरी को आगे बढ़ने नहीं देता। बहावलपुर वालों जरा बताना कि ये जो ईसीपी के अंदर फॉरेन फंडिंग का केस है, ये इसको आगे क्यों नहीं बढ़ने देता, क्यों नहीं बढ़ने देता? क्योंकि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। गरीब मरीजों का खून निचोड़ लिया, दवाई 500% महंगी हो गई और सारा पैसा इसी जेब में गया, इसी दोस्तों की जेब में गया, लेकिन फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। सुनो, ये दावेदार खान कहता है कि मैंने करोड़ों और अरबों रुपए लूटने वाले अपने दोस्तों को नैब से बचाया, मुल्क से फरार कराया, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। मैं मालूम जब्बा केस खुलने नहीं देता, क्योंकि फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। समझ आ रही है ना? मैंने गरीबों के घर गिराकर, गरीबों की झोंपड़ियां गिराकर, मैंने बनी गाला का घर रेगुलराइज करा लिया, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। बात सुनो, मैंने एक ईंट लगाए बगैर, एक ईंट, 2 ईंटें नहीं, एक ईंट लगाए बगैर मैंने पाकिस्तान की तारीख के कर्जे दुगने कर दिए, लेकिन फौज जानती है कि मैं, गरीब रोटी को तरस गया, नौजवान नौकरी को तरस गया, बच्चे अपनी फीसों को तरस गए, घर वाले अपनी गैस के, बिजली के बिल देने को तरस गए, और फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। फौज जानती है, फौज जानती है, और फौज भी बोलेगी कि तुमने बड़ी ईमानदारी से करप्शन की है। और ये देखो, 1 मिनट, और ये देखो, ये कौन खड़ा है? नहीं, ये कौन खड़ा है? एक दफा फिर एक आवाज में बता दें, ये कौन खड़ा है?
सनाउल्लाह पर मान गया कि मैंने झूठा केस बनाया था। कहते हैं कि मेरे कैबिनेट ने बना दिया था, मुझे थोड़ी पता था सच्चा और झूठा है। तो बहावलपुर वालों, राणा सनाउल्लाह के सच्चे और झूठे होने का नहीं पता था, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा के इतने बड़े बड़े सबूत नजर नहीं आते। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा लेकिन मेरे साथ मिलकर बोलो, राणा सनाउल्लाह को मैं झूठे केस में पकड़ लेता हूँ, लेकिन आसिम सलीम बाजवा को खरबों के सबूत होने के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। तो चलो, मैंने बहुत वक्त ले लिया। अब मेरे बुजुर्ग मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपसे बात कर ली है, तो एक दफा फिर बता दो। वैसे एक बात बताऊं, इस हुकूमत से निजात क्यों जरूरी है, मैं कसम खाकर कहती हूँ, और आप लोग मेरे से ज्यादा बड़ी कसम खाकर कहोगे कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इतनी नालायक, इतनी करप्ट और इतनी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दी। तो बता दो बहावलपुर, एक दफा फिर बता दो, पंजाब अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। पंजाब अपना छीना हुआ वोट वापस लेने को तैयार है। पंजाब दूसरे सूबों की जंग लड़ने को तैयार है। पंजाब विफाक की जंग लड़ने को तैयार है। पंजाब पाकिस्तान को इस नाअहल और करप्ट आदमी से निजात देने के लिए तैयार है। और अगर मरियम नवाज शरीफ आपको कॉल देगी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करोगे, लड़ोगे, बैठोगे, अपना हक छीनोगे। जिंदाबाद बहावलपुर, जिंदाबाद मेरा सोना पंजाब, जिंदाबाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, और मेरे साथ मिलकर आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएम की बहावलपुर में रैली से मरियम नवाज खिताब कर रही थी और उन्होंने कहा कि नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के अवाम खड़े हो चुके हैं, अपना हक छीनने के लिए तैयार हैं, अपने वोट का हक वापस लेने। उन्होंने पूछा भी, सवाल भी किया जो शुरुआत है कि अपने वोट का हक वापस लेने के लिए तैयार हो, जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हो। फिर उन्होंने तब्दीली का जो नारा पीटीआई ने लगाया उस पर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? क्या महंगाई के इस तूफ़ान को तब्दीली कहते हैं? क्या इस नाअहली नालायकी को तब्दीली कहते हैं? उन्होंने LNG पर भी तनकीद की कि 122 अरब के डाके को तब्दीली कहते हैं। क्या ये सवालात उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि अगर इस रैली का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दें तो इस जाली वज़ीर आज़म को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहावलपुर ने आज फैसला सुना दिया है, अब इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हमें लोगों की परेशानियों का एहसास है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस जाली हुकूमत को घर भेजें। क्या इस नालायकी को तब्दीली कहते हैं? क्या ताबेदारी को तब्दीली कहते हैं? ये भी सवालात किए मरियम नवाज ने। बहावलपुर में रैली से खिताब कर रही थी। मौलाना फजलुर रहमान भी शुरा से खिताब करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये दूसरा स्टेज है जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ का इनकाद किया है और आज बहावलपुर में जमा हैं।
JUIFA के झंडे लहराए जा रहे हैं। JUIFA के कारकुन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, और मरीम नवाज़ तो मेज़बानी कर ही रही हैं। बहावलपुर में PTI के भी कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मौजूद है। PTI पर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसमें शरीक हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी खिताब किया, मुख्तसर उन्होंने खिताब किया और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान बहावलपुर के लोगों के लिए और PDM के जो शुरा पहुँचे उनके लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ से जब पहले उन्होंने बात की थी मुख्तसर, जब रैली की शक्ल में पहुँच रही थी, उन्होंने कहा कि अहम ऐलान होगा, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ पर लोग जमा हैं और वहाँ पर वो ऐलान करेंगी। तो उन्होंने तो अपना खिताब कर लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गवर्नेंस की बात की है कि इनसे गवर्नेंस नहीं हो रही है, महंगाई का तूफ़ान आ गया है, लोगों की परेशानियों का मरीम नवाज़ कहती हैं उन्हें एहसास है, और इस नालायक, उनके मुताबिक इस नालायक हुकूमत को वो घर भेजेंगी। और उसमें उन्होंने लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो शुरका थे, उनसे ये पूछा भी क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान जब खिताब करेंगे रैली से तो वो भी आपको बराह रास्त दिखाएंगे।